हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शंस विद एग्जांपल्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 1.3 का टॉपिक है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो वही हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ना क्या है। हम लोगों ने 1.1 एंड 1.2 में पढ़ा रैशनल नंबर के बारे में, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब इस एक्सरसाइज में हमें ये देखना है कि भाई रैशनल नंबर डेसिमल की फॉर्म में कैसे होते हैं और रैशनल नंबर डेसिमल की फॉर्म में कैसे होते हैं। अब डेसिमल एक्सपेंशन को देख के कि रैशनल है या इरेशनल है पता लगाने से पहले हमें कुछ दो टर्म्स का बारे में पता होना चाहिए। वो टर्म्स है स्टूडेंट्स, एक है टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर्स, और एक है स्टूडेंट्स नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अभी टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं। अब देखो इसके ना जो हमारा वर्ड है, जो हमारा टर्म है, इसके बेस पे भी हम पता लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे भी समझाऊंगा मैं। टर्मिनेट माने होता है स्टूडेंट्स रुक जाना, खत्म हो जाना, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब चलते रहना, खत्म ना होना। इसका मतलब ये होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि भाई हमारा इस नंबर के में टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते क्या है। एक नंबर है 1/2 रैशनल नंबर। इसका मतलब होता है 1/2, 1/2 मीन्स 1/2। तो हमें 1 को डिवाइड करना है किससे, 2 से। 2 की टेल में 1 तो आता नहीं है, तो भाई हमें लेना पड़ेगा डेसिमल। डेसिमल लेने से क्या होता है, हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं। 2 की टेल में 10 आता है बिल्कुल, कितनी बार में, 5 बार में। रिमाइंडर बचा 0, तो ये नंबर आया हमारा, क्या आया, 0.5। अब इसको यहाँ पॉज रखो अपने दिमाग में। एक बार नॉन टर्मिनेटिंग का भी एग्जाम्पल देखते हैं। 1/3, इसका मतलब क्या हुआ, 1/3। हमें 1 को डिवाइड करना है 3 से। अब 3 की टेल में 1 तो आता नहीं है, तो हमें डेसिमल लेना पड़ेगा, और डेसिमल लिए तो यहाँ 0 लगा सकते हैं। 3 की टेल में 10 नहीं आता, इससे छोटा 9 आता है 3 बार में। अब 10 में से 9 गया 1, डेसिमल ले चुके हैं हम तो 0 लगा लेते हैं यहाँ पे। फिर दोबारा 9 3 बार में, फिर 1, फिर दोबारा 0 ले लेते हैं, फिर 9 3 बार में। इस तरह से नंबर्स भाई हमारा आते ही रहेगा। अब देखो दोनों में एक चीज का डिफरेंस देखो, क्या कि भाई यहाँ पे आया 0.5, ये टर्मिनेट हो गया, एक पॉइंट के बाद नंबर आने के बाद रुक गया। और यहाँ पे क्या हुआ, पॉइंट आया, नंबर्स आए, लेकिन वो इनफाइनाइट टाइम्स आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। बस यही तो भाई इसमें पढ़ना था हमें, क्या जो एक पॉइंट बाद नंबर्स रुक जाएं वो हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स, जो इनफाइनाइट टर्म तक चलते रहे वो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब एक चीज को और ध्यान रखना, जैसे हमने लिखा है पे 0.3333 डॉट 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 डॉट, इसका मतलब क्या है, 3 इनफाइनाइट टाइम्स है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 पे बार। इस 3 पे बार का मतलब क्या है कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा 2.125, लेकिन 25 पे बार है, तो इसका मतलब होता है सिर्फ 25 बार बार रिपीट हो रहा है, 25 25 25। अब देखते हैं कि भाई रैशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या होते हैं डेसिमल फॉर्म में। फर्स्ट, ऑल टर्मिनेटिंग नंबर्स आर रैशनल नंबर। जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो सब रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 0.25, देखो पॉइंट का नंबर रुक गया ना, इनफाइनाइट टाइम तो नहीं जा रहा, तो टर्मिनेटिंग नंबर है। और टर्मिनेटिंग नंबर क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, एक रैशनल नंबर कहलाता है। 23.1, 72.65, 23.50। अब ये सारे नंबर्स क्या हैं स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग नंबर। और टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर। सो ये सारे नंबर्स क्या हो गए, रैशनल नंबर्स हो गए। सेकंड पॉइंट है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर आर रैशनल नंबर्स। अब कह रहा है भाई नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होना चाहिए लेकिन रिपीटिंग नंबर्स होने चाहिए। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे 0.3333 डॉट डॉट डॉट, 3 बार बार रिपीट हो रहा है। अब देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, हाँ बिल्कुल है। क्या पॉइंट क्या सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है स्टूडेंट्स, एक रैशनल नंबर है। एग्जाम्पल के तौर पर एक और देखते हैं, 25.12 इनफाइनाइट टाइम्स तक। अब देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि भाई ये डॉट 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 मतलब 12 12 12 बार बार आ रहा है। सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बार बार 12 12 12 12 आ रहा है।
तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ स्टूडेंट्स, एक रैशनल नंबर हुआ। थर्ड पॉइंट है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर आर इरेशनल नंबर। कह रहा है कि भाई जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो और नॉन रिपीटिंग नंबर्स हो उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ये दो थे रैशनल नंबर्स के और ये है इरेशनल नंबर्स का। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। 21.5316253421 कुछ भी आ रहा है नंबर उल्टा सीधा। देखो 53162534 मतलब कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। जैसे इसमें हो रहा था 12 12 12 बार बार रिपीट हो रहा था, इसमें 3 3 3 बार बार रिपीट हो रहा था। यहाँ पे क्या है बेटा, आपके डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि भाई इनफाइनाइट टाइम्स तक आ रहे हैं। नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं, बिल्कुल नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं, तो इसलिए क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, एक इरेशनल नंबर कहलाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। 0.10 फिर 100 आ गया मान लो, फिर 1000 आ गया, फिर 10,000 आ गया। ये भी क्या है स्टूडेंट्स, एक इरेशनल नंबर है। देखो ये इनफाइनाइट टर्म्स तक आती रही है, बिल्कुल आ रही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। नॉन रिपीटिंग नंबर है, बिल्कुल है क्योंकि पहले 10 है, फिर 100 आया, फिर 1000 आया। अगर पूरी जगह 10 10 होता तो रैशनल नंबर होता, लेकिन हम क्या है, नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। पहले 10 था, फिर 100 आया, फिर 1000 हुआ, फिर 10,000 हुआ, तो इसीलिए ये भी क्या हुआ स्टूडेंट्स, एक इरेशनल नंबर हुआ। सो स्टूडेंट्स ये थे आपके एक्स एक्सरसाइज के कुछ कंसेप्ट। अब इस एक्सरसाइज में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे वो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसा आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 5 बुक का, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3 7/8 एंड 1/7। अब इनको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो लिख सकते हैं बिल्कुल। कैसे? 10/3, 10/3 का मतलब क्या है भाई, हमें 3 से 10 को डिवाइड करना है। अब 3 के टेल में 10 नहीं आता, उससे छोटा आता है 9 3 बार में। माइनस करते हैं इसको, 10 में से 9 गया 1। 3 के टेल में 1 नहीं आता, तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ डेसिमल लेना पड़ेगा। और डेसिमल लेने से क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0 लग जाता है। तो 3 की टेल में 10 नहीं आता, इससे छोटा 9 3 बार में। माइनस करते हैं, फिर 1 आया, एक और 0 ले सकते हैं क्योंकि पॉइंट लग जाता है ना, तो इनफाइनाइट टाइम्स हम 0 ले सकते हैं। फिर 9 3 बार में। अब देखो दोबारा 1 आया, फिर दोबारा 0 लूंगा, फिर 9, दोबारा 0 आएगा, फिर दोबारा 9, तो ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक ये चलता रहेगा। तो 10/3 का डेसिमल फॉर्म क्या हुई स्टूडेंट्स, 3.3333 डॉट डॉट डॉट। अब 7/8 का देखते हैं। 8 से डिवाइड करना है किसको, 7 को। 8 की टेबल में 7 नहीं आता, तो डेसिमल ले लेते हैं, यहाँ लग जाएगा 0। 8 के टेबल में 70 नहीं आता, इससे छोटा नंबर 64 8 बार में। माइनस करते हैं 6। अब डेसिमल ले चुके तो यहाँ 0 एक और ले सकते हैं क्योंकि 8 के टेबल में 6 आता नहीं है, तो 0 लेना पड़ेगा। अब ये हो गया 60, 8 के टेबल में 60 नहीं आता, इससे छोटा बिल्कुल आता है 56 7 बार में। माइनस करते हैं 4 बचा। अब दोबारा एक और 0 ले लेते हैं। 8 के में 40 बिल्कुल आता है, कितनी बार में स्टूडेंट्स, 5 बार में। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचा, तो इसका मतलब ये यहीं तक होगा। तो इसका भाई डेसिमल क्या हुआ, डेसिमल एक्सपेंशन 0.875। लास्ट पार्ट है इसका 1/7। 1/7 मीन्स अब हमें 1 को डिवाइड करना है किससे स्टूडेंट्स, 7 से। 7 की टेबल में 1 नहीं आता, तो भाई हमें डेसिमल लेना पड़ेगा। 7 1 बार में, माइनस करा 3, फिर 0 ले लेते हैं। 28 4 बार में, माइनस 2, फिर 0 ले लेते हैं। 20 तो आता नहीं है। 14 2 बार में, माइनस 6, फिर 0 ले लेते हैं। 56 8 बार में 7 की टेल में, माइनस करते हैं 4, फिर 0 ले लेते हैं। 40 आता नहीं है। 35 5 बार में, माइनस करते हैं भाई, 5 बचा, फिर 0 ले लेते हैं। 49 7 बार में, माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ लिख देते हैं 1 आएगा। अब 1 आएगा, दोबारा 0 लूंगा, तो स्टूडेंट देखो 10 बन गया और 10 से स्टार्ट हुआ था, सेम चीज दोबारा रिपीट होगी। अब देखो 10 लूंगा, फिर 7 के में 10 से छोटा 7 आता है 1 बार में, फिर सेम ही चीज रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब 1 4 2 8 5 7 पे क्या लगा दो स्टूडेंट्स, बार। 1/7 का डेसिमल एक्सप्रेशन फॉर्म क्या हुआ, 0.142857 पे बार। इस बार का मतलब क्या है, 142857 बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 6, शो दैट 3.142678 इज अ रैशनल नंबर। हमें शो करके दिखाना है, और 3.142678 क्या है स्टूडेंट, एक
रैशनल नंबर है। इन अदर वर्ड एक्सप्रेस 3.1426 इन द पी वाई क्यू फॉर्म, और इसको हमें पी वाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो भाई 3.142678 क्या है? एक टर्मिनेटिंग नंबर। नंबर इज अ terminating number. So 3.142678 is a rational number. तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? एक रैशनल नंबर हो गया। तो भाई ये तो हमने प्रूफ करके दिखा दिया, शो करके दिखा दिया कि ये नंबर एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। ओके, अब हमें इसको पी वाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पी वाई क्यू फॉर्म मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो भाई 3.142678 इसको हमें पी वाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये डेसिमल है। डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। छोटी क्लासेस में आपने डेसिमल चैप्टर पढ़े होंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में, वहां से डेसिमल आपने रिमूव करना सीखा हो। तो कैसे करते थे रिमूव? भाई यहाँ से पॉइंट हटाओ और नीचे 1 लगा दो उसके डिनोमिनेटर में, और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 उतने यहाँ पे जीरोस लगा दो। उससे ये हो जाता है पी वाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट। तो फाइनल आंसर हुआ 3142678 डिवाइड बाय 10 लाख। ये हो गया हमारा पी वाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट। अब देखो टर्मिनेटिंग नंबर को हमने पी वाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत इजी होता है। ये एक टर्मिनेटिंग नंबर था, उसको पी वाई क्यू फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। अगर यहीं पे ये नॉन टर्मिनेटिंग बोलता और उसको पी वाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोलता तो उसको हम इस तरह से नहीं कर पाते। मैं क्या कह रहा हूं दोबारा समझो कि भाई 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और रिपीटिंग नंबर है, और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर होता है तो स्टूडेंट उसको भी रैशनल नंबर बोलते हैं। अब इसको बोलेगी भाई पी वाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो अभी हमने यहाँ पे सीखा कि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं 1 लगा के उतने जीरो लगा दो डिनोमिनेटर में। लेकिन अब यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो भाई कितने जीरो लगाओगे? इनफाइनाइट टाइम्स। तो इसको इस फॉर्म में ऐसे नहीं कर सकते। अब इसको एक करने का एक पूरा पैटर्न है, उसको देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल 7 है, शो दैट 0.333 कैन बी एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। हमें इसको बेटा पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो सबसे पहला स्टेप में आपको क्या करना है, जिसको भी आपको पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है उसको एक्स के इक्वल में लिख लो। x इक्वल टू 0.3333 डॉट 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 डॉट, और उसको मान लो भाई फर्स्ट इक्वेशन, और उसको क्या मान लो स्टूडेंट्स? फर्स्ट इक्वेशन। देन उसके बाद आपको ये देखना है जो आपका क्वेश्चन है उसमें कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। जैसे इसमें देखो एक सिंगल नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, 33333। अगर कुछ ऐसा नंबर होता 0.12 फिर 12 फिर 12 फिर 12, तो इसके अंदर स्टूडेंट्स कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? 2 नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर होता 0.125 125 125, इसमें कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? 3 नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब जितने भी नंबर रिपीट हो रहे हैं, जैसे मान लो एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा, तो उस इक्वेशंस को 10 से मल्टीप्लाई करो। अगर 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो उस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करो। अगर 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो उसको 1000 से करो। अगर 4 नंबर है तो भाई उसको 10,000 से करो। जितने भी नंबर है उतने जीरो लगा के, 1 लगा के जीरो लगा दो। अभी यहाँ पे हो रहे हैं हमारे एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो बोथ साइड क्या लिखोगे? बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। अब बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 10 को x से करना है मल्टीप्लाई, और 10 को मल्टीप्लाई करना है 0.333333 डॉट 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 से। अब देखो 10 को x से करेंगे 10x। अब भाई 10 को 0.33 से मल्टीप्लाई कैसे करें? एक यहाँ भी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, तो बहुत एक आसान तरीका है मेरे पास। क्या? 10 में स्टूडेंट जीरो कितने होते हैं? 1। तो जहां भी आपका पॉइंट है, जहां भी आपका पॉइंट है उस पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड एक पॉइंट उठा लो राइट हैंड साइड से। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, आपने 10 से मल्टीप्लाई करा है ना, और 10 में जीरो होते हैं 1। तो जहां भी पॉइंट है ना आपका, वहां पे लेफ्ट हैंड साइड एक पॉइंट ले जाओ राइट हैंड साइड से। तो देखो इधर से एक नंबर ले जाओ, तो ये हो गया 3। अब पॉइंट का पॉइंट वहीं, और जितने भी 3 यहाँ पे लिख देंगे 3 3 3 3 3। दोबारा समझने की कोशिश करो, मैंने क्या करा, 10 में हुए एक जीरो, तो पॉइंट है ना, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड
राइट हैंड साइड से एक नंबर उठा के ले जाओ। अगर 2 जीरो होते तो 2 नंबर उठा के ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, 3 जीरो होते तो भाई 3 नंबर लेफ्ट हैंड साइड उठा के ले जाते हैं। तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ये आएगा हमारा। तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मान लो कि इसको मल्टीप्लाई करना होता है आपको 100 से, तो क्या आता है भाई 100 से मल्टीप्लाई करके? जो ये पॉइंट है, मैंने क्या बोला कि पॉइंट के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जितने भी जीरो हैं उतने नंबर उठा के इधर ले जाएंगे। 2 जीरो है ना, तो पॉइंट के इधर 2 नंबर ले आओ, फिर पॉइंट लगा के जो भी लिखा हुआ है नंबर्स वो सेम रिपीट कर दो। बस इस तरह से मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको मान लेनी है स्टूडेंट्स सेकेंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी है किसमें से, 2 में से। तो पहले सेकेंड इक्वेशन लिखोगे ऊपर tan x इक्वल टू 3.3333 डॉट 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 डॉट, फिर फर्स्ट इक्वेशन इसके नीचे जस्ट x इक्वल टू 0.33333 डॉट 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 डॉट। अब इनको करेंगे स्टूडेंट्स हम सब्ट्रैक्ट, माइनस tan x में से, अब इसका ही कुछ नहीं तो 1x गया तो स्टूडेंट्स बचा 9x। सब्ट्रैक्ट हम पीछे की तरफ से करते हैं, तो देखो जितने भी ऊपर भी 3 3 है नीचे भी 3 3 है, सारे कैंसिल होते हुए आएंगे, 3 3 3 सारे कैंसिल हो गए एक बार में, है कि नहीं। तो यहाँ बचा 3 में से 0 गया 3, तो भाई हमारा आया 9x इक्वल टू 3, 9x इक्वल टू 3। अब 9 इसके साथ मल्टीप्लाई में x के साथ इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व कर दो, 9 को इधर ले जाओ डिवाइड में, 3 की टेल में 1 बार में और ये 3 बार में। तो भाई ये हुआ आपका फाइनल आंसर 1/3। 0.333 को हम पी वाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1/3। एक एग्जांपल और देखते हैं आपका इससे रिलेटेड। एग्जांपल 8, शो दैट दिस नंबर इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अब इसको भाई हमें पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो भाई पहला स्टेप हमारा क्या था, इसको x के इक्वल में लिखेंगे 1.272727 डॉट डॉट डॉट। अब हमें देखना है भाई कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, 2 नंबर्स 27 27 27, 2 नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं ना। तो इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 को x से करा, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, x को क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, फिर इधर भी 100 से मल्टीप्लाई। 100 को x से करा 100x। अब 100 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया था ना कि भाई 100 में कितने जीरो हैं, 2। तो पॉइंट है ना यहाँ पे, उसके राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड 2 नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। तो 1 पहले से है लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1 रहने दो, पहले लिख रहने दो। अब ये पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद से 2 नंबर्स इधर ले आओ, 27। पॉइंट लगा के आगे 27 27 ही है ना, बस इसको यहाँ पे रिपीट लिख दो। ये होगी स्टूडेंट्स हमारी सेकंड इक्वेशन। अब करना है स्टूडेंट्स आपको सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। तो 100x इक्वल टू 127.272727। हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी x इक्वल टू 1.272727 डॉट डॉट डॉट। अब इनको करना है सब्ट्रैक्ट, 100x में से 1x गया तो बचा 99x। सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो पीछे 27 27 सारे 27 कैंसिल आउट होते आएंगे पॉइंट तक, और 126 में से 1 गया तो ये बचा 126। अब इसको हम x की इक्वेशन की तरह सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से हमारी। तो ये है 99x इक्वल टू 126, x इक्वल टू 99 मल्टीप्लाई में तो इधर आगे हो जाएगा स्टूडेंट्स डिवाइड। अब ये कैंसिल आउट हो रहे थे, उनको कैंसिल आउट करोगे, ये हो रहे हैं 3 की टेल में कैंसिल आउट, 3 की टेल में ये 33 बार में और ये 42 बार में, फिर दोबारा 3 की टेल में ये 11 बार में और ये 14 बार में। तो भाई हमारा x की वैल्यू आ गई 14/11, मीन्स 1.272727 डॉट डॉट को पी वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 14/11। एग्जाम्पल 9 देखते हैं स्टूडेंट्स। अब शो दैट 0.2353535
एक्सपेंस इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। अब हमें इसको पी बाय क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेम स्टेप, इसको पहले एक्स के इक्वल लेट करेंगे, 0.2353535 डॉट 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 डॉट। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं स्टूडेंट्स? 2 नंबर्स। देखो 353535, ये 2 को इंक्लूड मत करना, नंबर रिपीट कौन सा आ रहा है सिर्फ उतना देखो। 353535 बार बार आ रहा है, और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। 100 को x से करा 100x। अब 100 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 0.2353535 डॉट 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 से। तो ये तो भाई 100x का एज इट इज उतार दो। अब स्टूडेंट्स 100 को मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे नंबर से। अभी जस्ट मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस में बताया एग्जांपल 7 और 8 में कैसे मल्टीप्लाई करना है। अब उसी तरह से एक तरीका और है, क्या है कि जो नंबर है ना आपका जिससे मल्टीप्लाई करना है उसको एज इट इज लिख दो, 0.2353535 ऐसे डॉट 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 चलते जा रहा है। ये नंबर है ना। अब 100 में कितने जीरो है? 2। तो पॉइंट को ना राइट हैंड साइड ले जाओ, दो नंबर आगे। दोबारा बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। जितने भी जीरो हो, जैसे हमने 10 से कर रहे हैं, 100 से कर रहे हैं, 1000 से कर रहे हैं, उसमें देखो जीरो कितने हैं? 100 में 2 जीरो है ना, तो पॉइंट को 2 जीरो राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो। इस पॉइंट को 1 2 राइट हैंड साइड 2 पॉइंट्स बाद शिफ्ट कर दो। जितने भी जीरोस है ना उतने नंबर्स बाद शिफ्ट कर दो। तो भाई यहाँ पे हमारा पॉइंट आ गया इस यहाँ 23 के बाद, और ये आगे वाले जीरो का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए इसको यहाँ से रब कर दो। तो एक तरीका ये भी है मल्टीप्लाई करने का। अब इसको मान लेते हैं स्टूडेंट्स हम सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ लिखेंगे भाई सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। 100x इक्वल टू 23.5353 डॉट 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 डॉट, x इक्वल टू 0.235335 डॉट डॉट डॉट। इनको करते हैं माइनस, 100x में से x गया 99x। अब देखो सारे नंबर पीछे से कैंसिल होते जाएंगे, 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, 5 से 5, 3 से 3, 5 से 5, 3 से 3, लेकिन ये 5 से 2 कैंसिल आउट नहीं हुआ। तो 5 में से 2 गए 3 और 23 में से 0 गए 23। एक चीज का और ध्यान रखना, ये पॉइंट के बाद मैंने कितनी डिजिट तक नंबर्स लिए हैं उसके बाद डॉट डॉट लगाया है, 6 नंबर्स के बाद डॉट डॉट लगाया है। यहाँ भी मैंने पॉइंट के बाद कितने नंबर्स लेने के बाद डॉट डॉट लगाया है? 6 नंबर्स लेने के बाद डॉट डॉट लगाया है। जितने यहाँ पे आप नंबर ले रहे हो उतने ही दूसरी इक्वेशन में नंबर यहाँ पे लिखना, क्योंकि देखो 3 5 इनफाइनाइट टाइम्स ले सकते हैं, तो हमारी मर्जी हम जितने बार भी ले, लेकिन उतनी ही बार लेना जितने आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में ले, दोनों इक्वल होने चाहिए। उससे फायदा ये होगा जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना बहुत ईजी वे में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। 99x इक्वल है 23.3 के, तो x हो गया स्टूडेंट्स 23.3, 99 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो गया, और ये पॉइंट है ना, पॉइंट यहाँ से हटके यहाँ जीरो लग जाएगा। कैसे? अब देखो यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट के जितने भी नंबर है ना उतने जीरो लग जाते हैं डिनोमीटर में, तो 233990, ये हो गया आपका आंसर। मतलब 0.353535 को हम पी बाई क्यू फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आपका एग्जाम्पल 10, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। हमें 1/7 एंड 2/7 के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना है। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था रैशनल नंबर फाइंड करना, लेकिन हमें यहाँ पे हमें क्या करना है? इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो ये कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? जिसके बीच में भी आपको क्या करना है, इरेशनल नंबर फाइंड करना है, उसको डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में बना दो। 1/7 और 2/7 को डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में बना लो। तो देखो 1/7 को जब डिवाइड करेंगे ना, अभी हमने एक क्वेश्चन करा था, तो क्या आया था स्टूडेंट? 0.2, एक बार देख लेते हैं क्या आया था। 0.2 0.142857, 0.142857, 0.142857। मैंने डिवाइड इसलिए नहीं करा, थोड़ी वीडियो लेंथ उसकी इंक्रीज ना हो इस वजह से। तो भाई हमारा 1/7 को जब डिवाइड करेंगे 14285
पे बार, बार था ना इस पे, तो ये आएगा। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स 2/7 का निकालते हैं। अब देखो मेरे को 2/7 का निकालने के लिए डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे 1/7 की वैल्यू पता है। तो कैसे, क्या मैं 2/7 को ये लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/7? बिल्कुल, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/7 ही आएगा। 2 इंटू 1/7 को डेसिमल फॉर्म में भी हमने कन्वर्ट करा हुआ है, कितना है 0.14287 पे बार। अब नॉर्मल इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 7 सा 14 का 1, 2 5 सा 10 का 11 का 1, 2 8 सा 16, 17 का 1, 2 2 सा 4, ये 5, 2 4 सा 8 और 2 1 सा 2। पॉइंट लगा दो यहाँ 0। तो भाई 2/7 को जब हम डिवाइड करेंगे ना स्टूडेंट्स, कुछ ये आएगा। और बार क्यों लगाया, क्योंकि भाई 0.142857 पे बार था इसलिए। तो 2/7 को जब हम 2 को डिवाइड करेंगे 7 से तो कुछ ये आंसर आएगा, और 1/7 का ये आएगा। अब इन दोनों के बीच में हमें इरेशनल नंबर निकालना है। तो आपको सिर्फ पता क्या करना है, शुरू के 2 या 3 नंबर देखने हैं। मान लो यहाँ पे हम शुरू के 2 नंबर देखते हैं, 14 है, यहाँ का नंबर क्या है 28। अब इनके बीच में से कोई से भी एक नंबर आपको पिक करना है 14 और 28 के बीच में। मान लो आपने कर लिया 21 कर लिया। अब इसको इरेशनल नंबर बना लेना है डेसिमल फॉर्म में। कैसे, अभी बताते हैं कैसे। हमने डेसिमल फॉर्म क्या होती है बेटा इरेशनल नंबर की, कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग बना के और नॉन रिपीटिंग बना दो। 21, फिर लिख दो 210, फिर लिख दो 2100, फिर लिख दो 21000। तो ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, एक नॉन टर्मिनेटिंग विद नॉन रिपीटिंग बना, बिल्कुल बना। तो यही इन दोनों के बीच का क्या हो गया स्टूडेंट्स, एक इरेशनल नंबर हो गया। मान लो आपने अगर ये नहीं लिया और कुछ भी लेके देख लेते हैं। मान लो हम 15 ले लेते, तो बस 15, 150, 1500, 15000 ये लिख दो। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग विद नॉन रिपीटिंग नंबर्स बन गया। तो ये भी क्या हो गया स्टूडेंट, एक इरेशनल नंबर हो गया इन दोनों के नंबर के बीच का। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके इस एक्सरसाइज के कंसेप्ट और एग्जांपल्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे।